हैं बॉन्ड इंथैल्पी। अब गाइस बॉन्ड इंथैल्पी बहुत कुछ एटॉमाइजेशन ही है भाई। क्यों? आप एक मॉलिक्यूल को तोड़ के उसके एटॉमिक फॉर्म में ले जा रहे हो, तो बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो पहले हम बॉन्ड इंथैल्पी को प्रॉपर्ली डिफाइन कर देते। तो बॉन्ड इंथैल्पी इज द एनर्जी इन्वॉल्व्ड या इज द एनर्जी absorbed by 1 mole of substance। तो क्या बोलेंगे? बॉन्ड इंथैल्पी इज द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन गैशियस स्टेट। याद रखना ये कौन से स्टेट में होगा? हमेशा ये हमेशा गैशियस स्टेट में होगा। मतलब आप कभी भी किसी सॉलिड के या किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। अगर आप बॉन्ड तोड़ रहे हो तो आपको पहले सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में ले जाना पड़ेगा और फिर गैस में जाकर बॉन्ड टूटेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि गैशियस स्टेट के अंदर एनर्जी हाईएस्ट होती है, और जब किसी कंपाउंड की एनर्जी हाईएस्ट होगी तभी आप उसके बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और हम बॉन्ड तोड़ के वैसे भी उसको अनस्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन गैशियस स्टेट in order to break या ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस इन गैशियस स्टेट इन ऑर्डर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। यानी जब आप 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप कितनी एनर्जी दे रहे हो? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। अगेन यहां पर आप लोगों का एग्जाम्पल बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल रहेगा। ये आपका हाइड्रोजन गैस है, यहां पर ये आपके हाइड्रोजन का H2 का मॉलिक्यूल है। इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो? डेफिनेटली यहां पर बॉन्ड इंथैल्पी जो आपकी रहेगी वो एग्जैक्टली +4, जो मैंने यहां पर आपको लिखवाई थी, कितनी लिखवाई थी? 435, तो वही रहेगी 435 किलो जूल पर मोल की ही रहेगी। अगर आपके पास में मीथेन है, तो मीथेन को भी अगर आपको तोड़ना है इन कार्बन और 4 हाइड्रोजन अलग करने, तो इस रिएक्शन की भी जो बॉन्ड इंथैल्पी रहेगी वो +1665 किलो जूल पर मोल की ही रहेगी। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? लेकिन बॉन्ड इंथैल्पी के अंदर आप एक बात ध्यान रखना, बॉन्ड इंथैल्पी को कई बार रिवर्स ऑर्डर में भी यूज किया जाता है। कैसे? तो हम बोल सकते हैं इट इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस in gaseous state after the formation of 1 mole of bond। यानी उल्टा हो गया। यानी कि क्या हुआ यहां वाले केस में, आपने 2 हाइड्रोजन के एटम लिए और उसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आपने इन 2 हाइड्रोजन के अंदर क्या करा? आपने एक हाइड्रोजन का एटम लिया, आपने दूसरा हाइड्रोजन का एटम लिया और इन दोनों के बीच में आपने मॉलिक्यूल बना दिया। तो अब यहां पर इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड यहां पर क्या हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी -435 किलो जूल पर मोल। यहां पर माइनस क्यों हो गई? क्योंकि यहां पर प्रोसेस डेफिनेटली एक्सोथर्मिक हो जाएगी, क्योंकि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। जब कभी भी नया बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एटम्स। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, मीन बॉन्ड इंथैल्पी। एक टर्म होती है मीन बॉन्ड इंथैल्पी। मीन बॉन्ड इंथैल्पी, या मैं मीन बॉन्ड इंथैल्पी की जगह आपको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हूं तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। सर एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी, सर एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी क्यों पढ़ा रहे हो हमको इससे क्या लेना देना? समझो मेरी बात को। अगर तुम्हारे पास में एक ए नाम का एटम है और वो 4 बी नाम के एटम से जुड़ा है, तो आपने तो ये लिख दिया कि सर एक ए
4b से अलग हो गया और इसके डेल्टा H की वैल्यू हो गई +1600 किलो जूल पर मोल। तो मैं ये पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन बेटा आप एक बात समझो, यहां पर 4 अलग अलग टाइप के बॉन्ड हैं। एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है। एंड बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब होता है जब आप 1 मोल बॉन्ड तोड़ते हो। अगर छोटी छोटी बात में, अगर छोटे छोटे वे में बात करूं तो 1 बॉन्ड तोड़ते हो। तो यहां पर एक्चुअली ये 4 स्टेप में हो रही है रिएक्शन। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पर आपका AB4 में से AB3 अलग हो जाएगा और एक B अलग हो जाएगा। तो इस स्टेप नंबर 1 को करने के लिए आप लोग जो एनर्जी दे रहे हो, लेट्स से आप दे रहे हो 600 किलो जूल पर मोल की। फिर सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, इस AB3 में से फिर आपने एक बॉन्ड तोड़ा, अब यहां पर बचा AB2 और एक B फिर अलग हो गया। अब आप यहां पर एनर्जी दे रहे हो 500 किलो जूल की। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर AB2 को फिर तोड़ रहे हो AB में और एक B अलग हो जाएगा, मतलब आपने ये बॉन्ड भी तोड़ दिया आप। अब यहां पर इस रिएक्शन का डेल्टा H आपने लिखा 400 किलो जूल पर मोल या 300 किलो जूल पर मोल, चलो। और चौथी रिएक्शन जब आपका सिर्फ AB बचा, इसको तोड़ के आपने एक A और B में कन्वर्ट कर दिया। यहां वाली रिएक्शन में आपको एंथैल्पी मिली 200 किलो जूल पर मोल की। तो जब आपने इन चारों को कंबाइन करा तो देखो AB से AB कट गया, AB2 से AB2 कट गया, AB3 से AB3 कट गया। 1 2 3 4, यहां पर 4 B आ गए, यहां पर सिर्फ एक A बचा था, यहां पर ये सब कट गए, सिर्फ AB बचा। तो रिएक्शन तुम्हारी हो गई ना, देखो AB4 से एक A और 4 B अलग हो गया। अब इसका डेल्टा H क्या है, इसका डेल्टा H इन सब स्टेप्स का सम है। इन सब को जोड़ दो, 600 + 500 यानी 600 + 500 1100, 1100 + 300 1400, 1400 + 200 1600 किलो जूल पर मोल। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो एक्चुअली ये जो आपके पास में इक्वेशन है, ये इक्वेशन या ये जो आपके पास में इंथैल्पी है, ये एवरेज ये टोटल इंथैल्पी है। दिस इज द टोटल बॉन्ड इंथैल्पी, कंप्लीट बॉन्ड इंथैल्पी, यानी 4 बॉन्ड को तोड़ने की इंथैल्पी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि नहीं इस केमिकल रिएक्शन की मुझे एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी बताइए, अगर आपसे कोई बोलता है कि नहीं मुझे इस केमिकल रिएक्शन की एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालिए, तो आप बोलेंगे भैया टोटल तो 1600 थी और रिएक्शन 4 स्टेप में हुई, 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड अलग अलग टूटे, तो डिवाइडेड बाय 4, यानी कि एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी इस रिएक्शन की हो गई 600 किलो जूल पर मोल। दिस इज द एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। ये आपकी एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी चलेगी। क्या आप लोगों को एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप लोगों को एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी समझ में आ गई? इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? पक्का 100% क्लियर? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन इट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और व्हाट्सअप अनअकैडमी से आ रहा है एक धांसू अपडेट, और ये अपडेट है अबाउट द सब्सक्रिप्शन। गाइज अगर आप लोग 20% सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर, 20% ऑफ लेना चाहते हैं अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन में, तो आप लोगों को कोड यूज करना है ग्रेविटी। ये 19 फरवरी तक ही एलिजिबल है। दैट मीन्स अगर आप 19 फरवरी के पहले पहले कोई भी अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को मिलेगा 20% ऑफ ऑन डिस्काउंट। यानी कि अगर आप जेई नीट प्लेटफॉर्म पर लेना चाह रहे हैं, अगर आप लोग आईआईटी जेई नीट फाउंडेशन पे लेना चाहते हैं, 11 12 9 10 पे लेना चाहते हैं, तो गाइज किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको 20% ऑफ मिलेगा। जस्ट यूज कोड ग्रेविटी। और अगला टॉपिक इज इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। बड़ा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर एक KCl नाम का सॉल्ट है जो सॉलिड फॉर्म में, आपने इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो ये चला गया अपने एक्वस फॉर्म में। ये करने के लिए जो इंथैल्पी रिलीज हो रही है दैट विल बी कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। दैट विल बी कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मैं इसका एक डायरेक्ट एग्जांपल यहां पर बता देता हूं। ये कुछ 4.4 किलो कैल्स बोल रहा है, 4.4 किलो कैल्स, ये हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई? इसका डेफिनेशन बहुत ईजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो व्हेन या इट इज द, ऐसा लिखना चाहिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को लिखना चाहिए, इट इज द
enthalpy, it is the enthalpy involved, it is the enthalpy involved। अब बेटा involved का मतलब है enthalpy कई बार रिलीज भी हो सकती है और अब्सॉर्ब भी हो सकती है। इट इज द enthalpy involved when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance, यूजुअली ये सॉल्ट्स होते हैं या यूजुअली ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब आप लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है। तो यूजुअली ये सब्सटेंस सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं जैसे शुगर वगैरह भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं। तो इट इज द एंथैल्पी इन्वॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड in a given amount of in a given amount of solvent at a particular temperature, मतलब यहां पर टेम्परेचर का खास ख्याल क्यों रखा हुआ है, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि अगर आप शक्कर को रूम टेम्परेचर पर डिसॉल्व करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, गर्म पानी में करोगे तो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। तो टेम्परेचर क्या होता है, रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर एक लाल बक्से में एक इंपॉर्टेंट बात लिखवा देता हूं जो आगे चल के आपको डेफिनेटली मैं समझाने वाला हूं कुछ देर बाद। लेकिन एक बात समझना, ये जो तुम्हारा KCl है ये एक्चुअली K पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस में आपको दिखता है। मतलब यहां पर मैंने जो लिखा है ना ये सही नहीं है, ये ऐसा लिखना चाहिए कि सॉल्यूशन में जाकर यानी एक्वस फॉर्म में जाकर ये आयोनाइज भी तो होगा, मतलब K पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, तो ये अपने आयोनाइजेबल फॉर्म में भी तो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये करने के लिए आप लोगों को ये जो आप लोगों को यहां पर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दिख रही है प्लस 4.4 किलो कैल्स, ये ऐसे नहीं आई है। एक्चुअली सबसे पहले आप लोगों को यहां पर लेटाइस इंथैल्पी प्रोवाइड करनी पड़ी होगी, लेटाइस इंथैल्पी आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ी होगी। और लेटाइस इंथैल्पी प्रोवाइड करने के बाद में आपका KCl टूटा होगा K पॉजिटिव में गैशियस स्टेट में और Cl नेगेटिव में गैशियस स्टेट में। यानी आप पहले इस सॉल्ट को उसके गैशियस फॉर्म में लेकर जाते हो और उसको आयोनाइज करते हो, मतलब अभी ये जो आयन्स हैं ये अपने गैसियस फॉर्म में, और आप लोग सब जानते हैं सॉल्ट तो लेटाइज फॉर्म में होता है, सॉल्ट तो इस प्रकार लेटाइज फॉर्म में होता है Cl नेगेटिव 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 Cl नेगेटिव, और फिर उसके बीच में K पॉजिटिव 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 K पॉजिटिव, तो ये तो लेटाइज फॉर्म में है। अब ये K पॉजिटिव कौन से Cl नेगेटिव से जुड़ा है हमें क्या पता, ये तो लेटाइस है, ये तो एक जाला है पूरा। तो हम क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी इतनी एनर्जी देंगे कि ये पूरा लेटाइस टूट जाए, ये पूरा लेटाइस बिखर जाए और बिखर के एक एक कैटायन एक एक एनायन अलग हो जाए और अपने गैशियस फॉर्म में चला जाए। अब क्या करोगे सर, अब हम मेरे प्यारे बच्चों ये करेंगे कि अब हम इसको इसके वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। वाटर के अंदर डिसॉल्व करने का मतलब है हम इसका हाइड्रेशन कर रहे हैं। तो यहां पर दूसरी इंथैल्पी कौन सी हो गई, हाइड्रेशन इंथैल्पी। बेटा हाइड्रेशन इंथैल्पी का मतलब या ये हाइड्रेशन वर्ड का मतलब मैं आपको सिखा देता हूं। देखो क्या होता है कि आप लोग सब जानते हो कि आपका जो वाटर होता है ये बेसिकली पोलर होता है। अब जैसे ही पानी के अंदर पोटेशियम जाएगा K पॉजिटिव, तो K पॉजिटिव को देखकर ये वाटर का ऑक्सीजन बोलेगा ओहो जाने मन जरा हमारी तरफ तो आओ। अच्छा, सिर्फ ये वाला वाटर नहीं, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल इस K पॉजिटिव को देखकर क्या बोलेंगे, ओहो डार्लिंग जरा हमारी तरफ तो आओ, हमसे भी तो दो बातें करो। पोटेशियम को ऑक्सीजन वाटर ने चारों तरफ से घेर लिया, क्या करा, चारों तरफ से घेर लिया। इसके अलावा पोटेशियम का Cl नेगेटिव भी आया होगा, तो Cl नेगेटिव को हाइड्रोजन ने घेर लिया, बोला ओहो जाने मन जरा हमारी तरफ भी तो आओ आओ ललिता बेबी, ऐसे करके इसको चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया। समझ रहे हो बात को, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। मतलब कि
जो भी आप कंपाउंड वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो या कोई भी सॉल्ट जो आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, तो वाटर क्या करेगा, पोलर होने की वजह से वाटर का नेगेटिव पार्ट आपके सॉल्ट के पॉजिटिव पार्ट को सराउंड कर लेगा और वाटर का पॉजिटिव पार्ट आपके सॉल्ट के नेगेटिव पार्ट को सराउंड कर लेगा और इस प्रकार वो उस सॉल्ट को अपने अंदर प्रॉपरली डिसॉल्व कर लेगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। तो अब आप खुद देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन का डेवलप होना मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना, और स्टेबिलिटी का बढ़ना मतलब एनर्जी का निकलना। तो ये होती है हाइड्रेशन इंथैल्पी। सो द एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर हाइड्रेशन इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो KCl का K पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस मतलब KCl का सॉल्यूशन में जाकर इजीली सॉल्यूबलाइज हो जाना, एक अच्छा परफेक्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। लेकिन ये एनर्जी भी हेस लॉ ऑफ समेशन के हिसाब से आपको ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी, आपको एक्चुअली इसको निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालोगे, आप पहले बोलोगे कि सर हम KCl को स्टेप नंबर 1 में उसके लेटाइज इंथैल्पी को, यानी हम उसको लेटाइज इंथैल्पी देंगे, हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव गैसियस फॉर्म में चला जाए। फिर हम इसके आयंस को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे और पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद में वो एनर्जी छोड़ेगा और वो अपने सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। फिर इस एनर्जी का और इस एनर्जी का सम, यानी लेटाइज इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी का सम आपको इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बनाकर देगा। तो यहां पर आप लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट जरूर लिखेंगे। ओके, तो यहां पर आप लोग स्टार बनाकर एक पॉइंट जरूर लिखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग लिखें दैट इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज अगेन मेड अप ऑफ लेटाइज इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी। मतलब ये दो इंथैल्पी का कॉम्बिनेशन है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंथैल्पीज। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे किडीज, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं एक एग्जाम्पल करके आपको बताता हूं, जैसे मान लो आपके पास में Na है, तो NaCl अभी अपने सॉलिड फॉर्म में है, आपने इसको इसके एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो ये हो गया Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। तो अब आपसे पूछा है इसका डेल्टा H निकालिए। मैं सबसे पहला सवाल यही करूंगा आप लोगों से कि भैया मुझे बताओ कि इसकी लेटाइज इंथैल्पी कितनी है। तो आप बोलोगे सर इसकी लेटाइज इंथैल्पी, आप इसे एनर्जी दे रहे हो प्लस 786 किलो जूल पर मोल की। ठीक है, तो मैंने कहा आपने इतनी एनर्जी दी और इतनी एनर्जी देने के बाद में ये कन्वर्ट हो गया Na पॉजिटिव गैस में, Cl नेगेटिव गैस में। अब मैंने बोला मैं इसको पानी में मिलाऊंगा, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे इसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दो। मतलब जब ये Na पॉजिटिव वाटर में जाएगा तो Na पॉजिटिव को वाटर के ऑक्सीजन घेरेंगे, Cl नेगेटिव को वाटर के हाइड्रोजन घेरेंगे और ये वहां पर इस प्रकार से स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करेगा, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन 790, नहीं क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, अपन क्वेश्चन वाली उठाएं, प्लस 884 और ये माइनस 782 किलो जूल्स पर मोल की रहेगी। अब आप बताओ इसका डेल्टा एच, तो यानी आपको इसका इंथैल्पी बताना है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, तो आप लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लेटाइज इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो लेटाइज इंथैल्पी कितनी है, प्लस 786 और ये माइनस है तो प्लस माइनस हो गया, माइनस 782 प्लस 786 एंड ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 4 किलो जूल पर मोल, यानी कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज 4 किलो जूल पर मोल, यानी कि आप लोगों को नेट 4 किलो जूल पर मोल की एनर्जी अब्सॉर्ब होती हुई दिखाई देगी जब आप NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब आप NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो उसके लेटाइज को तोड़ने के लिए आप लोग इतनी एनर्जी दे रहे हो, आप चम्मच से हिलाते हो पानी को। जब आप पानी में नमक डालते हो तो आप चम्मच से टर 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 स्टरिंग करते हो ना, तो वो इतनी एनर्जी ले लेता है।
इतनी एनर्जी लेने के बाद फिर पानी में डिजोल्व होना शुरू होता है, तो बाद में इतनी एनर्जी छोड़ भी देता है, ये आपको पता ही नहीं चलता। आपको तो लगता है कि बस मैंने इतनी सी करची हिलाई तो शायद मैंने 4 किलो जूल पर मोल की एनर्जी दी होगी। नहीं, तुम उतनी एनर्जी दे रहे हो। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को बात? बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं, लेटाइज एंथैल्पी। गाइस, लेटाइज एंथैल्पी समझने से पहले मैं आपको पहले लेटाइज के बारे में बता दूं। गाइस, जो भी आपके सॉलिड्स होते हैं, यूजुअली आपके जो सॉलिड्स होते हैं, एंड सॉलिड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन देयर लेटाइज फॉर्म। सॉलिड्स आर ऑलवेज इन देयर लेटाइज फॉर्म। सॉलिड्स आर ऑलवेज इन देयर लेटाइज फॉर्म। सर लेटाइज होता क्या? चलो एक आयोनिक सॉलिड इमेजिन करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जो केटायंस होते हैं, केटायंस का साइज बड़ा होता है एनायंस के मुकाबले। तो एक केटायन यहाँ है, 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 फिर एक केटायन यहाँ है, एक केटायन यहाँ है, एक केटायन यहाँ है, एक केटायन यहाँ है। जब मैं इनको अपनी मन की आंखों से जोड़ता हूँ, जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, वैसे ही मैं इनको अपनी मन की आंखों से जब जोड़ता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि मन की बात का तो खैर कोई नतीजा नहीं निकलता, लेकिन मन की आंख से जोड़ने का एक नतीजा ये निकला कि मेरे को एक 2 क्यूब बनते हुए दिखाई दिए। तो ये जो गोले हैं ये Cl नेगेटिव है मानो। अब Cl नेगेटिव के बाद में क्या हुआ, हमने ये देखा प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा कि एक गोला यहाँ है, 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 फिर गोला 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 गोला। तो ये पीले पीले गोले क्या है? ये तुम्हारे Na पॉजिटिव है। अब मुझे इसमें से बता दो कि कौन सा सोडियम कौन से क्लोरीन के साथ है। आप बोलोगे सर ये वाला सोडियम ये वाले क्लोरीन के साथ, तो मैं बोलूंगा क्यों? ये वाला सोडियम क्या ये वाले क्लोरीन के साथ नहीं हो सकता? तो आप बोलोगे सर ये वाला क्लोरीन तो ये वाले सोडियम के साथ है, तो बोलूंगा क्यों? ये वाला सोडियम क्या ये वाले क्लोरीन के साथ नहीं हो सकता? तो बेसिकली आप लोगों को ये ऐसा दिखाई देता है, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। मतलब सब हौच पौच है। आपको पता ही नहीं चलता, आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सा केटायन कौन से एनायन के साथ में। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेटाइज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज लेटाइज फॉर्म। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो नाउ लेटाइज एंथैल्पी क्या होती है? नाउ लेटाइज एंथैल्पी क्या होती है? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, लेटाइज एंथैल्पी का मतलब होता है इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी required to break 1 mole of lattice in their gaseous state into their ionic form। अगर आपके पास में 1 मोल कोई सॉल्ट है, 1 मोल अगर कोई लेटाइस है, तो आप उस 1 मोल लेटाइस को ब्रेक करने के लिए, उस 1 मोल लेटाइस को तोड़ने के लिए उसके कंस्टिट्यूएंट आयोनिक फॉर्म में, जैसे NaCl है, तो अगर तुम्हारे पास में 1 मोल NaCl है तो 1 मोल NaCl को आपको तोड़ना है। काय में? Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में उसको तोड़ने के लिए आप लोग उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लेटाइज एंथैल्पी। दिस एंथैल्पी इज कॉल्ड एज, मेरे प्यारे बच्चों, लेटाइज एंथैल्पी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बॉर्न हाबर साइकिल। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आप लोगों को बॉर्न एंड हाबर साइकिल सिखाने वाला हूं, जो लेटाइज एंथैल्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे बॉर्न एंड हाबर। बेटा ये 2 साइंटिस्ट थे, बॉर्न एंड हाबर। इन 2 लोगों ने मिलकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के लिए सजेस्ट करी। वो क्या थी? इमेजिन करना कि आप लोगों के पास में लेट्स से आपको बोला गया है कि आपके पास में Na है और आपके पास में Cl है और ये मिलकर NaCl बना रहे हैं।
और इसके लिए आप लोगों को लेटाइस इंथैल्पी की जरूरत है। यू वांट लेटाइस इंथैल्पी फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। अब सर इस केमिकल रिएक्शन के लिए मैं लेटाइस इंथैल्पी कहां से लाऊंगा? मुझे कैसे पता कि इसके लिए लेटाइस इंथैल्पी क्या होगी? क्योंकि ये बेसिकली ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। मतलब मैं जनरली ये बोल सकता हूं कि चलो 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, तो 1 मोल ये बन रहा है, लेकिन ये NaCl एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। और लेटाइस क्या होता है? लेटाइस तो सर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके का लेटाइस होता है सर ये तो लेटाइस इंथैल्पी निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन को देखकर। तो बॉन हाबर ने हम लोगों के लिए एक साइकिल बनाई जो कि बहुत इफेक्टिव साबित हुई। वो देखिए कैसे काम करती है। सबसे पहले बॉन हाबर ने बोला कि आपके पास में जो सॉलिड सोडियम है, पहले आप इसको इंथैल्पी प्रोवाइड करें। कौन सी इंथैल्पी प्रोवाइड करें? इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्रोवाइड करें। सर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन? सर इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना। जी हां, तो आपने क्या करा, पहले सोडियम को इंथैल्पी प्रोवाइड करके उसके गैसियस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करा सब्लिमेशन इंथैल्पी देकर। फिर आपने इसको आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्रोवाइड करी। सर आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है कि सोडियम को उसके इलेक्ट्रॉन से अलग कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं क्लोरीन की तरफ। आपके पास में Cl2 है जो कि अभी अपने गैसियस फॉर्म में है। तो अभी हम चाहते हैं कि यहां पर हम क्लोरीन के इस मॉलिक्यूल को तोड़कर उसको एटॉमिक फॉर्म में ले जाएं। तो हम यहां पर क्लोरीन को प्रोवाइड करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की वजह से क्लोरीन अब अपने एटॉमिक फॉर्म में आ गया, या आप लोग इसे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल सकते हो। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी बोल सकते हो। अब क्लोरीन जैसे ही अपने गैसियस फॉर्म में आया, आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराया, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गई, यानी एनर्जी रिलीज्ड बाय एन एटम। जब उसको आप एक रिलीज्ड बाय एन आयन, जब आप उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो यहां पर ये हो गया Cl नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट। अब आप इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए तो यहां पर आ जाएगी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लग के यहां पर बन जाएगा आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्या मेरे प्यारे बच्चों को मेरी ये बात समझ में आ रही है? अभी यहां पर ये Na पॉजिटिव गैसियस फॉर्म में होगा, Cl नेगेटिव अपने गैसियस फॉर्म में होगा, एंड अल्टीमेटली दोनों जुड़कर NaCl बना लेंगे, और यहां पर होगी आपकी लेटाइस इंथैल्पी। यहां पर होगी मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की लेटाइस इंथैल्पी। तो इस तरीके से आपने क्या करा, NaCl की लेटाइस इंथैल्पी निकालने के लिए आपने उसको इतने पार्ट में तोड़ दिया। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हो एक फॉर्मूला होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज ऑलवेज इक्वल टू ऑल द एनर्जी इन्वॉल्व्ड। मतलब अगर मेरे पास में ये NaCl है तो मैं इस NaCl को तोड़कर अगर Na और Cl बनाना चाहूंगा, या NaCl को जोड़कर मैं NaCl बनाना चाहूंगा, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्लस लेटाइस इंथैल्पी। ये सब मिलाकर, ये यहां से हटा देते हैं, ये सब मिलाकर होती है आपकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जब आप NaCl को फॉर्म कर रहे हो उसके एलिमेंटल फॉर्म से। तो अब हम लोग गाइस एक बात जानते हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है। यहां पर मैं क्वेश्चन से उठाता हूं, इसकी वैल्यू 411। हम लोग जानते हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है -411। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में यहां पर हमारे क्वेश्चन से उठाता हूं एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए 108। मैं इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी यहां से लिखाता हूं 496। मैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी यहां से उठाता हूं 121। मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहां से उठाता हूं -348।
और लेटाइज इंथैल्पी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। लेटाइज इंथैल्पी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करें, लेटाइज इंथैल्पी निकालने के लिए, यानी लेटाइज इंथैल्पी आप लोगों को अगर निकालनी है तो लेटाइज इंथैल्पी निकालने के लिए आप 411 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 108 प्लस 496 प्लस 121 प्लस 411 एंड माइनस 348। यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। इन सब को ऐड करने पर, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देने पर आपको लेटाइज इंथैल्पी निकल के आ जाएगी एंड दैट विल बी अराउंड 788 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गई आप लोगों की लेटाइज इंथैल्पी। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ रही है? तो ये है बॉर्न हाबर साइकिल। तो बेसिकली बॉर्न हाबर साइकिल क्या करती है, लेटाइज इंथैल्पी निकालने के लिए, मतलब ये एक तरीके का हेस लॉ समेशन का ही एक्सटेंशन है। हम लेटाइज इंथैल्पी पता लगाने के लिए बाकी सारी इंथैल्पीज को सम कर देते हैं एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं, तो हम लोगों को मिल जाती है हमारी लेटाइज इंथैल्पी। क्या ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? ग्रेट। तो गाइस विद दिस हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स का 75% पार्ट खत्म होता है। अब बस बचता है स्पॉन्टेनिटी और गिब्स लॉ इक्वेशन, तो वो मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में कराऊंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।